अब बात करते हैं भारत के लोगों के लिए एक गुड न्यूज की, जो कि पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण से जुड़ी हुई है। पार्टिकुलेट पोल्यूशन में कमी के चलते भारतीयों की लाइफ में 51 दिन का इजाफा हुआ। दरअसल पार्टिकुलेट पोल्यूशन यानी कि बारीक कणों से होने वाला प्रदूषण है। दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन सेहत के लिए खतरा है, यह हम सब जानते हैं। हर देश में प्रदूषण के चलते आपकी हेल्थ के साथ साथ लोगों की जिंदगी पर बहुत इंपैक्ट पड़ा है। शिकागो यूनिवर्सिटी में दरअसल एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई, जिसमें AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और उसके जो लाइफ इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट का जिक्र हुआ कि भारत में पिछले दशक के मुकाबले 2022 में एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि 2021 की तुलना में 2022 में भारत में पार्टिकुलेट पोल्यूशन में 19.3% की गिरावट दर्ज की गई। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कमी है और इस गिरावट के चलते भारतीयों की लाइफ में यानी कि उनके जीवन के दिनों में 51 दिन का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि वायु प्रदूषण के आंकड़े कहते हैं कि 2021 के दौरान इसका स्तर 51.3 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था। 2022 में जो इसका लेवल है वो गिरकर 41.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो चुका है, यानी कि देश में एयर क्वालिटी में सुधार आया है। अब दरअसल आप ये भी जानिए कि 40% से ज्यादा लोग भारत के ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर एयर क्वालिटी 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के एवरेज स्टैंडर्ड से ज्यादा है। एयर क्वालिटी में सुधार की वजह पार्टिकुलेट पोल्यूशन कम होना है। एयर पोल्यूशन के कम होने से भारतीयों की लाइफ के दिनों में बढ़ावा हुआ है और इससे हर भारतीय की उम्र में करीब 9 महीने का इजाफा इन टोटलिटी कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो देश में एयर पोल्यूशन का स्तर आपका जो WHO है उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक हो जाता है, तो दिल्ली वासियों की जो औसत उम्र है उसमें 7 साल 8 महीने का इजाफा होता है। उत्तर 24 परगना के जो सिटीजन है, वहां रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन में 3 साल 6 महीने की बढ़ोतरी इसी के साथ संभव है। अब आप इसके साथ साथ ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे है। दरअसल 2019 में शुरू किए गए भारत के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी कि NCAP का टारगेट 2026 तक 2017 के स्तर से प्रदूषण को 40% कम करना था और यही वजह है कि ये कमी दर्ज की गई है। लेकिन एक और रिपोर्ट है जो डराती है। दरअसल भारतीय जिलों में राष्ट्रीय मानक से ज्यादा वायु प्रदूषण की वजह से सभी लोगों की उम्र में यानी कि जो उनकी एज है उसमें मौत का खतरा ज्यादा बढ़ा है। जियो हेल्थ पत्रिका की रिपोर्ट में इस बात का दावा है कि PM 2.5 NAAQS के स्तर वाले जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। रिसर्च है जो ये बताती है कि नवजात शिशुओं में ये जोखिम 86%, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 100 से 120% और एडल्ट्स में 13% ये खतरा बढ़ा है। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जगहों में रहने वाले जो लोग हैं वो ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो कि सबसे कम प्रदूषित जगहों पर रहने वालों को अवेलेबल एयर की तुलना में 6 गुना अधिक पोल्यूटेड होती है। प्रदूषण का नुकसान धूम्रपान के नुकसान के बराबर होता है। शराब का ज्यादा सेवन उसके नुकसान से 4 गुना ज्यादा नुकसान प्रदूषण से होता है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान से 5% ज्यादा नुकसान प्रदूषण से होता है। HIV से 6 गुना से अधिक नुकसानदेह प्रदूषण है। अब जिन 94 देशों में स्टैंडर्ड्स तय किए गए उनमें से 37 देश इन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रहे। आधे से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में कोई स्टैंडर्ड तय ही नहीं। कुल मिलाकर दुनिया भर के 77% जो हिस्सा है और क्षेत्र है वो अपने राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को पूरा कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात है कि हम अपने टारगेट में सफल हुए हैं, यानी हवा में फैला हुआ प्रदूषण जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा खतरा है उस पर काबू पाने में कुछ हद तक सफल हुए। ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है, जो कि इंडियंस के लिए गुड न्यूज है।